बार बताने की कोशिश की। है कोई जवाब मेहमत? झूठ है, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन नहीं। भाई भाई बस कर दे। भाई रुक जाए, खुदा के लिए ऐसा मत करे। लिया, तुमने मुझसे मेरी बहन को छीन लिया। इसके कसूरवार तुम ही हो मेहमत। तुमने मेरी बहन को मेरे खिलाफ कर दिया। अब ये हम पर एतबार नहीं करती। अगर भाई का किरदार अदा किया होता तो तुम हमारे साथ खड़े होते। भाई रुक जाए, खुदा के लिए ऐसा मत करे। भाई रुक जाए, खुदा के लिए मत करे ऐसा। रुक जाए भाई। तुम मेरी बहन के काबिल नहीं, समझे? तुम दोनों की तलाक जल्द होगी। भाई खुदा के लिए आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? भाई भाई मत करे ऐसा। भाई तुम्हारे मरने से पहले तुम्हें इसे तलाक देनी होगी। रुक जाए भाई, खुदा के लिए रुक जाए। मैं तुम जैसा नहीं हूँ मेहमत। अपनी मोहब्बत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं मोहब्बत में जान दे सकता हूँ। भाई पागल हो गए क्या? उसकी जान लेके छोड़े, वो मर जाएगा। छोड़े उसे भाई, ऐसी गलती मत कीजिएगा। मर जाएगा वो, छोड़े उसे भाई। मत रुको भाई 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 छोड़ दे। मुझे मत रोके बाबा। मैंने कहा रुक जाओ। मैं इसकी जान ले लूंगा। इब्राहिम सरदार उनके हाथ में है। अगर ये मर गया तो उस्मान उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। जरा सब्र करो। अगर आज नहीं तो कल इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो बाहर जाओ। अलाउद्दीन तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ गुंजा। तकलीफ हो रही होगी ना? मेरी प्यारी गुंजा, मैं ठीक हूँ। मुझे तकलीफ नहीं हो रही गुंजा। मुझे मेहमत से लड़ने की आदत है। सिपाहियों, खवातीन, आज शहजादे अलाउद्दीन के इंसाफ के लिए अदालत लगेगी। हम हमेशा इंसाफ के साथ रहेंगे चाहे जो हो जाए, मगर हमारे मुकद्दर में अगर जंग ही लिखी है तो अदालत के इख्तिताम पर हम लड़ेंगे। और इसी वजह से हर किसी की तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। जब हम इशारा करेंगे तो आप सबकी तलवारें जाहिर होनी चाहिए। आ जाएं। इब्राहिम सरदार, तो आज इंसाफ होकर ही रहेगा। देखो, इंसाफ की बात कौन कर रहा है? जिसे अदालत का कोई पास नहीं। ऐसा है तो मैं तुम्हारे किसी लफ्ज पर यकीन नहीं करता उस्मान सरदार। क्या काजी के फैसले पर भी राजी नहीं होंगे? हाँ? क्या हुआ आपको? क्या दुश्मनी है आपको मेरे बेटे से? अगर तुम्हारा बेटा ऐसा कुछ न करता तो हम भी एक दूसरे के दुश्मन ना होते। इब्राहिम साहब की आंखों पर पट्टी बन चुकी है, हकीकत को देख नहीं पा रहे और कसूरवार दूसरों को ठहरा रहे हैं। ये सब करने से किसी और का नहीं, सिर्फ आपका नुकसान है। हाथ खोल दो इनके। इन पर कोई पाबंदी नहीं। चलो। सब खबरदार रहे। आज कायम होने वाली इंसाफ की अदालत जंग के मैदान में तब्दील होने को है और हर कोई जंग के लिए तैयार हो जाए।
चलो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, हम आप सबको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन कराम, आज की इस वीडियो में हम अल परसलान सीज़न 2 एपिसोड 317 के बारे में बात करेंगे और आज के इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे, हम सुलेमान बिन कोतलमश को देखते हैं, जिनका असल नाम कोतलमश बिन सुलेमान होता है। वो एक ख़त लिख रहे थे, एक खेमे के अंदर मौजूद थे। उनके साथ एक शख्स खड़े थे। वो कहते हैं, सितारों से रास्ते तलाश किए जा सकते तो 7 सालों से कालिंजार में कैद वालिद अरसलान याबगू को रिहा करवाने का तरीका तलाश कर चुके होते भाईजान। सब कुछ जमीन पर हो रहा है, अब आसमान में झांकना बंद कर दीजिए। कोतलमश कहता है, जो भी होता है पहले आसमान में होता है, फिर जमीन पर उतरता है। रसूल तेगिन कहता है, तो फिर एनाल साहब का बुलंद किया गया बगावत का परचम पहले आसमान में नजर आना चाहिए था भाईजान। कोतलमश कहता है, एनाल सरदारान जमा कर रहे हैं। इतने में एक और सिपाही आते हैं। वो कहते हैं, कोतलमश साहब, चागरी बेग के बेटे शहजादी अल परसलान साहब तशरीफ लाए हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। इधर एनाल साहब कह रहा था, मुझे जल्द अल जल्द कोतलमश सरदार से बात करनी होगी। अगर वो हमारे साथ शामिल हो जाए तो हमारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। ओके खातून कहती है, मेरा ख्याल था कि आप कोतलमश सरदार से मिल चुके हैं, अब बहुत देर हो चुकी। कोतलमश सरदार अरसलान बसासरी का जानी दुश्मन है, दोनों ही हाथ से निकल सकते हैं। एनाल साहब कहते हैं, अगर उसे नहीं पता तो अल परसलान ये बात उस तक पहुंचा देगा, वो मौका हाथ से जाने नहीं देगा। ओके खातून कहती हैं, तो फिर आप मत जाए, पैगाम भेजिए। एनाल साहब कहते हैं, नामुमकिन ओके खातून, नामुमकिन। कोतलमश सरदार को बजाते खुद मुझसे पता चलना चाहिए कि क्या, क्यों और कैसे हुआ। अगर ऐसा हुआ तो वो अपने हथियार हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे दुश्मनों पर उठाएंगे। इस पर ओके खातून हाँ का इशारा करती है। इसके बाद हमें रे शहर का मंजर सामने आता है, जहाँ पर शैलजान खातून सुल्तान दोगरल के पास आती हैं और कहती हैं, सुल्तान मन, अल्तुजान खातून चागरी साहब गायब है। महफिजों के बकौल वो तनहा महल से निकले हैं। अल्तुजान खातून कहती हैं, खैर होगी इंशाल्लाह, अकेले कहाँ जा सकते हैं। शैलजान खातून कहती हैं, वो भी अभी मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हुए बगैर, किसी और को कुछ बताए बगैर। सुल्तान दोगरल फरमाते हैं, आ भाईजान आ, फिर से बात नहीं मानी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह पता है वो कहाँ गए हैं। इसके बाद हम चागरी साहब को देखते हैं, जो जंगल में अकेले घोड़े पर जा रहे थे। उसे सीने में तकलीफ हो रही थी, उसे काफ़ी जख्म थे, खून भी आ रहा था, फिर भी वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इधर कोतलमश कह रहा था, ये नामुमकिन है, एनाज सरदार अरसलान बसासरी जैसे जानी दुश्मन के साथ इतिहाद कैसे कर सकते हैं। अल परसलान साहब फरमाते हैं, महल से साथ ही भागे हैं, मगर उन दोनों का अंजाम वाजिया है। असल कलाम यह है कोतलमश सरदार कि आपको सुल्तान के पास रे चलना होगा। रे आकर हमदान और रे के दरमियान मौजूद तमाम तुर्कमानों को इकट्ठा करे, तरतीब दे। हर कोई आपकी इज्जत करता है। एनाल सरदार के आस पास मौजूद हर शख्स को पता चल जाए कि उनका अंजाम क्या होगा। हमें जितना मुमकिन हो उन्हें कमज़ोर करना चाहिए। कोतलमश सरदार सुल्तान के साथ होने का ऐलान करे और अगर जंग हो जाए तो सुल्तान की फौज का साथ देने का फैसला सुनाए, बड़ी तादाद पीछे हट जाएगी। ऐसा ही है कोतलमश सरदार। इस पर रसूल तेगिन कहता है, मेरे वालिद अरसलान याबगू के भतीजे सुल्तान तोगरल यानी तुम्हारे चाचा इस मुश्किल में मदद के लिए अपने भतीजे से मदद तलब कर रहे हैं। हाँ, अल परसलान साहब हाँ का इशारा करते हैं। रसूल तेगिन कहता है, मेरे वालिद अरसलान याबगू ने कालिंजार नामी किले में कैद होते वक्त अपने भतीजों यानी तुम्हारे वालिद चागरी साहब और तुम्हारे चाचा तोगरल से मदद तलब की, तो कोतलमश भाईजान और यबगाओं के वफादार सरदारों के अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। अब किस मुंह से? इस पर अल परसलान साहब गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं, मुंह बंद करो अपना, अब मेरी आंखों में देखते हुए अपनी बात फिर से दोहराओ। रसूल तेगिन। कोतलमश कहता है, परसकून हो जाए अल परसलान साहब, परसकून रहे। अल परसलान साहब फरमाते हैं, ये हमारा खेमा ना होता। कोतलमश कहता है, ये हमारा खेमा ना होता और आप लोग मेहमान ना होते तो इस अमल की सज़ा दूसरे तरीके से मिलती, याद रहे। अल परसलान साहब फरमाते हैं, चल ये मान ले कि मैं मेहमान ना होता तो क्या करते कोतलमश सरदार। कोतलमश सरदार कहता है, रसूल तेगिन, जो होना था हो चुका, फिलहाल ये वक्त इन बातों का नहीं है। अगर जुबान काबू में नहीं रखनी तो मजलिस में मत बैठो।
रसूल तेगिन फिर वहाँ से उठ जाते हैं और चले जाते हैं। और इस तरह यहाँ पर आज के इस एपिसोड का हो जाता है इख्तिताम। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन कराम, अगर आप अल अरसलान सीज़न 2 के मज़ीद एपिसोड्स हमारे यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिए, क्योंकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाएंगे। अगर आपको आज हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम आपके राय और सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।